पाकिस्तानियों का। बढ़ते आगे देखिए, म्यांमार एक बार फिर जल रहा है। सीमा पर बम बरस रहे हैं, जंगलों में लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं और इस युद्ध में केंद्र में है एक ऐसा खजाना जिस पर दुनिया की सुपर पावर नजर गड़ाए बैठी है। चीन सीमा से लगे कचिन राज्य में म्यांमार की सेना ने बड़ा सैन्य अभियान छेड़ दिया और निशाने पर है KIA यानी कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी और दूसरे जातीय विरोधी गुट, जिन्होंने कई रणनीतिक इलाकों पर कब्जा कर रखा है। लेकिन ये सिर्फ गृह युद्ध नहीं है, ये लड़ाई रेयर अर्थ खनिजों की है, उन खनिजों की जिनसे दुनिया की मिसाइलें बनती हैं, इलेक्ट्रिक कारें चलती हैं और AI की फैक्ट्रियां खड़ी होती हैं। यानी म्यांमार की जमीन पर अब बंदूकें सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चल रही हैं। इसी पर एक खास रिपोर्ट। म्यांमार में सेना का बड़ा ऑपरेशन, कचिन में विद्रोहियों पर हमला। चीन से लगी सीमा पर KIA विद्रोही गुट निशाने पर। सेना बनाम विद्रोही नहीं, रणनीतिक गलियारों की जंग तेज। म्यांमार की जंग अब संसाधनों और व्यापारिक नियंत्रण की लड़ाई। जंग सिर्फ जमीन की नहीं, जमीन के नीचे छिपे खजाने की है। चीन और कारेन से गुजरते हैं अहम इंटरनेशनल ट्रेड रूट। म्यांमार सेना ने चीन सीमा से लगे कचिन राज्य में जबरदस्त हमला शुरू कर दिया है। सेना का मुख्य निशाना है KIA यानी कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी, जो पिछले कई महीनों से रेयर अर्थ खनिजों वाले इलाकों और सीमा मार्गों पर मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। चीन राज्य में चीन विद्रोही गुट और कारेन राज्य में KNLA यानी कारेन नेशनल लिबरेशन आर्मी के खिलाफ भी बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं। इन विद्रोही गुटों ने बीते वर्षों में सेना को कई इलाकों से पीछे धकेल दिया था, लेकिन अब नई सैन्य कमान के तहत म्यांमार सेना हर हाल में खोया हुआ नियंत्रण वापस चाहती है। और इस लड़ाई की सबसे बड़ी वजह सिर्फ जमीन नहीं बल्कि जमीन के नीचे दबा वो खजाना है जिसे दुनिया रेयर अर्थ मटेरियल कहती है। रेयर अर्थ यानी वो खनिज जिनके बिना आधुनिक दुनिया रुक सकती है। मोबाइल फोन, फाइबर जेट, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, इलेक्ट्रिक कारें, विंड टरबाइन और AI सर्वर तक सबकी रीढ़ यही खनिज है। काचिन राज्य इन्हीं रेयर अर्थ भंडारों का बड़ा केंद्र है और सबसे अहम बात, ये इलाका सीधे चीन सीमा से जुड़ा हुआ है। चीन पहले ही दुनिया की रेयर अर्थ सप्लाई चेन पर सबसे मजबूत पकड़ रखता है। ऐसे में म्यांमार का काचिन क्षेत्र बीजिंग के लिए सिर्फ पड़ोसी इलाका नहीं बल्कि रणनीतिक लाइफलाइन बन चुका है। यही वजह है कि म्यांमार की जंग अब लोकल संघर्ष नहीं रही, ये ग्लोबल रिसोर्स वॉर में बदलती दिख रही है। मार्च 2026 में सेना प्रमुख बने जनरल ये विन यू ने सत्ता संभालते ही साफ संकेत दिए थे कि अब जवाब सिर्फ बातचीत से नहीं बल्कि सैन्य ताकत से दिया जाएगा। सरकारी मीडिया के मुताबिक सेना ने चीन राज्य के फालम शहर और काचिन क्षेत्र में कई अहम मार्गों पर दोबारा नियंत्रण हासिल कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ विद्रोही गुट भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जंगलों में गुरिल्ला युद्ध जारी है, सीमा चौकियों पर कब्जे की लड़ाई जारी है और म्यांमार धीरे धीरे एक ऐसे युद्ध क्षेत्र में बदल रहा है जहां हर इलाके की कीमत अरबों डॉलर में तय हो रही है। म्यांमार की लड़ाई को केवल गृह युद्ध समझना एक भारी भूल हो सकती है। असल में ये लड़ाई युद्ध संसाधनों की लड़ाई है, आपूर्ति की लड़ाई है, रेयर अर्थ खनिज की लड़ाई है, भारत से लगते कॉरिडोर की लड़ाई है, थाईलैंड को जाते व्यापारिक रास्ते की लड़ाई है। यानी म्यांमार के जंगलों में चल रही ये गोलियां एशिया की भू राजनीति का नया नक्शा लिख रही हैं। म्यांमार के रेयर अर्थ खजाने पर चीन की निर्भरता कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आंकड़ों से लगाया जा सकता है। 2017 से अब तक चीन म्यांमार से 3 लाख टन से ज्यादा रेयर अर्थ मटेरियल आयात कर चुका है और सबसे अहम बात, 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद इस आयात में तेज उछाल आया। आज चीन के कुल रेयर अर्थ आयात का आधे से ज्यादा हिस्सा अकेले म्यांमार से आता है। यानी काचिन के पहाड़ सिर्फ म्यांमार की जमीन नहीं है बल्कि चीन की टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन की बड़ी लाइफलाइन बन चुके हैं। और शायद यही वजह है कि म्यांमार में चल रही ये जंग अब सिर्फ स्थानीय संघर्ष नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक लड़ाई में बदलती जा रही है। भारतीय सीमा से लगा चीन राज्य और थाईलैंड सीमा के पास मौजूद कारेन राज्य अब म्यांमार सेना के अगले बड़े टारगेट हैं। ये इलाके सिर्फ विद्रोहियों के ठिकाने नहीं हैं, यहीं से गुजरते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक गलियारे, हथियार सप्लाई रूट और सीमा आर्थिक नेटवर्क। कारेन राज्य दक्षिण पूर्व एशिया के ट्रेड कॉरिडोर का अहम हिस्सा माना जाता है, जबकि चीन राज्य भारत म्यांमार कनेक्टिविटी का संवेदनशील प्रवेश द्वार है। यानी सेना अब सिर्फ विद्रोहियों से नहीं लड़ रही बल्कि वो एशिया के रणनीतिक रास्तों पर दोबारा कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। यानी म्यांमार की लड़ाई एक देश की लड़ाई नहीं है,
पहले ही दुनिया रेयर अर्थ की सप्लाई के लिए चीन पर निर्भर करती है। अगर म्यांमार भी अस्थिर हो जाता है तो डिफेंस सिस्टम से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल हर एक इंडस्ट्री दबाव में आ सकती है। तो म्यांमार में अगर संघर्ष बढ़ता है तो वैश्विक संतुलन तकनीक के लिहाज से लगाएं या डिफेंस के लिहाज से लगाएं, निकट भविष्य में बिगड़ सकता है। देखिए 1990 के दशक में जब रूस भयंकर